हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री होल्डर्स पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चंस जो कि जेट 2022 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और आज जो यूनिवर्सिटी के द्वारा इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत इज़ ए कॉमन डिजीज ऑफ। रानीखेत नामक बीमारी निम्न में से किस प्रजाति के जानवर में होती है। रानीखेत आप सभी को पता है कि एक वायरल डिजीज़ है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। रानीखेत बीमारी है वो पोल्ट्री या कुक्कुट में देखने को मिलती है। तो इसका राइट ऑप्शन फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पीजीआर इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। निम्न में से किस पीजीआर का उपयोग फल पकाने में किया जाता है। पीजीआर जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो फलों को पकाने में काम आता है। तो देखते हैं ऑप्शंस, ऑक्जिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, इथिलीन जो है आपको वो फलों को पकाने में यूज़ किया जाता है और एकमात्र गैसीय हार्मोन है ये। और नॉन क्लाइमेट्रिक फलों को जैसे कि बनाना है उसको पकाने में इसका यूज़ किया जाता है जिससे जल्दी पक जाते हैं। ऑक्जिन की बात करें तो ये इसकी खोज एफ.डब्ल्यू. वेंट ने की थी 1928 में। बात करें एबीए की तो ये पिछले एग्जाम में पूछा गया था। एबीए एक स्ट्रेस हार्मोन है या इसको प्रतिकूल दशाओं का हार्मोन भी बोलते हैं। बात करें साइटोकाइनिन की तो सेल डिवीजन में इसका जो है यूज़ किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइबर ऑफ जूट इज एक्सट्रैक्टेड बाय विच प्रोसेस। जूट का रेशा किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। जूट है वो एक रेशे वाली फसल, फाइबर क्रॉप है। इससे जो है रेशे को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है निपिंग, टॉपिंग, रेटिंग, क्यूरिंग। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड, रेटिंग जो है वो जूट से रेशा निकालने की क्रिया है। और बात करें निपिंग की तो निपिंग जो आपके वो चने में चुंटाई जो की जाती है, यानी कि जब 20 से 25 सेंटीमीटर की हाइट का जब प्लांट हो जाता है तो इसे चुंटाई की जाती है चने में। बात करें अपने टॉपिंग की तो ये तम्बाकू की क्रिया है। क्यूरिंग की बात करें तो ये भी तम्बाकू की क्रिया है। तम्बाकू में जो आपके 4 जो प्रोसेस होती है जो कि मेन है, जैसे उनको बोलते हैं टी, डी, पी और सी। ऐसे आपको याद रख सकते हैं। टी मीन्स टॉपिंग, डी मीन्स डी सकरिंग और पी है जो आपके प्राइमिंग और सी क्यूरिंग। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीड स्पाइस क्रॉप ऑफ राजस्थान और राजस्थान की शीर्ष 2 बीज मसाला फसलें हैं। बीज मसाला फसलें पूछा है इसमें, शीर्ष 2 बीज मसाला फसलें। तो देखते हैं ऑप्शन, जीरा और सौंफ, जीरा और मेथी, जीरा और धनिया, जीरा और अजवाइन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जीरा और धनिया जो है शीर्ष 2 बीज मसाला फसलें हैं राजस्थान की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम वाटर यूज एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड इन। अधिकतम जल उपयोग दक्षता प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन है जेट सिंचाई विधि से, फव्वारा सिंचाई विधि से, बूंद बूंद सिंचाई विधि या खूड सिंचाई विधि से। इसका जो राइट आंसर है वो है ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई विधि। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। अधिकतम जल उपयोग दक्षता मतलब जल या अपने वाटर है उसका वेस्टेज कम हो और जितना हम उसको पानी देते हैं प्लांट को वो सारा का सारा वो यूज़ कर ले, तो उसकी एफिशिएंसी होती है वाटर यूज़ करने की। और अपनी बात करें इरिगेशन एफिशिएंसी तो सबसे ज़्यादा जो है 95% से अधिक होती है इसकी ड्रिप इरिगेशन की। और बात करें स्प्रिंकलर की तो इसकी 80% से ज़्यादा होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The headquarter of National Dairy Development Board NDDB is located at। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जयपुर, आनंद गुजरात, न्यू दिल्ली, करनाल हरियाणा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, आनंद गुजरात। आनंद गुजरात में जो आपके NDDB या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी, 1965 में जिसकी स्थापना हुई थी। और बात करें अपने अदर ऑप्शंस की तो जयपुर में आप सभी को पता है नियाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग है जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। न्यू दिल्ली में IARI और ICR है। करनाल हरियाणा की बात करें तो इसमें NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें अगर बात करें तो NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो यहाँ स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ ग्लैडियोलस इज डन थ्रू।
ग्लेडियल्स का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है बल्ब, बीज, कर्तन या कटिंग, कॉर्म। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, कॉर्म जो है ग्लेडियल्स का प्रोपेगेशन का मेथड है। और ये बहुत ही जो है कॉमन क्वेश्चन हो गया, जो लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। सुपरवाइजर में भी पूछा गया था, डब्ल्यूओ के एग्जाम में पूछा गया था। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर रूटिंग ऑफ कटिंग्स? कटिंग में जो है अपने रूट विकसित करने के लिए या जड़ों को विकसित करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है एक एग्जाम में। तो देखते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट है इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, 6 बेंजाइल एडेनिन, GA3 और ABA। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसको की बोलते हैं अपने IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इसको जो है अपने रूट या जड़ हार्मोन भी बोलते हैं। इसका यूज़ है वो कटिंग्स में जड़ उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बात करें जिब्रेलिक एसिड या GA3 की, तो इसकी खोज कुरोसोवा ने की थी। और कोशिकाओं की मोटाई बढ़ाने, जैसे कि गन्ने में जो सेट होता है उसकी मोटाई बढ़ाने में इसका यूज़ किया जाता है। और बीज रहित किस्में जो है उसको तैयार करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ABA का जो है हमने पीछे देख लिया है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज पुअर मैन्स फूड? निम्नलिखित में से किस फसल को गरीब के भोजन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ज्वार, बार्ले, जौ या पर्ल मिलेट या बाजरा, काउपी या लोबिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पर्ल मिलेट या बाजरा जो है उसको गरीब के भोजन के रूप में जाना जाता है। और आपको पता होगा इसमें जो है मैक्सिमम सीरियल्स में 5% जो वसा इसमें पाई जाती है, जो कि मैक्सिमम है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। बात करें सोरगम की तो इसको कैमल क्रॉप या मोटे अनाजों का राजा भी इसको कहते हैं। बात करें जौ की तो जौ का जो है वनस्पति नाम होर्डियम वुल्गेर है। इसकी एक इम्पोर्टेंट वैरायटी है डोलमा, जो कि छिलके रहता है, ये भी पूछा जाता है। काउपी या चौड़ा की बात करें तो इसको वेजिटेबल मीट बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोपेगेशन इन बेर इज? बेर में पौध प्रवर्धन का मुख्य तरीका कौन सा है? ऑप्शन है एयर लेयरिंग, माउंड लेयरिंग, बडिंग या सूक्ष्म प्रवर्धन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है बडिंग। और वो भी कौन सा, अगर मेनली पूछ ले कि कौन सा इसमें यूज़ किया जाता है तो रिंग बडिंग। रिंग बडिंग जो है इसका, रिंग बडिंग है इसमें यूज़ किया जाता है मोस्टली। और देखते हैं अदर ऑप्शंस। तो बात करें एयर लेयरिंग की, एयर लेयरिंग जो है आपके अमरूद, अनार और नींबू वर्गीय में यूज़ किया जाता है। माउंड लेयरिंग या इसको स्टूलिंग या डेरिदा भी बोल देते हैं, जो कि मोस्टली अमरूद में यूज़ किया जाता है। माइक्रो प्रोपेगेशन की बात करें तो टिश्यू कल्चर्स या उत्तर प्रवर्धन से ये संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय ब्लैक या ग्रीन ग्राम इन सोइल इज? उड़द मूंग द्वारा कितने kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर का स्थिरीकरण होता है? ऑप्शन है 20 से 25, 50 से 55, 75 से 80, 100 से 110। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो है 50 से 55 जो है इसका राइट आंसर है। और वैसे देखें तो इसमें अगर हमने जो पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग 38 से जो है 40 kg नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न था कि जो है यूनिवर्सिटी इसका 20 से 25 मानती है, 50 से 55। तो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इसका राइट आंसर 50 से 55 kg है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ स्टेम कटिंग? इनमें से कौन सा तना कलम या कटिंग का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है हार्डवुड कटिंग, रूट कटिंग, सॉफ्ट कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो रूट कटिंग है, वो आपको सभी को पता है कि तना कलम या जो है स्टेम कटिंग का प्रकार नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अगर हम देखें हार्डवुड कटिंग, सॉफ्ट कटिंग, ये जो कटिंग है ये जो मेनली जो है ये 3 टाइप होते हैं। हार्डवुड कटिंग जो कि देसी गुलाब और अंगूर में की जाती है। सॉफ्ट वुड कटिंग की बात करें तो ये आपकी गुलदाउदी में की जाती है। और एक होती है सेमी हार्डवुड कटिंग। देखते हैं सेमी हार्डवुड कटिंग जो आपके अनार, अंजीर या नाशपाती इनमें देखने को मिलती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच वन इज़ मैक्रोनी व्हीट, शानदार क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो अभी डब्ल्यू के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था और अभी जो है जेट के एग्ज़ाम में भी आ गया। इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी को पता है कि ट्रिटिकम ड्यूरम, ऑप्शन नंबर 4 ट्रिटिकम ड्यूरम है, उसको मैक्रोनी व्हीट बोलते हैं। बात करें ट्रिटिकम एस्टियम की तो इसको ब्रेड व्हीट या मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट बोलते हैं। और बात करें ट्रिटिकम डाइकोकम की तो इसको एमर व्हीट बोलते हैं। और ट्रिटिकम वुलियर है वो कॉमन व्हीट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एजेटोबैक्टर इज, एजेक्टोबैक्टर है, ऑप्शन है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कवक, मुक्तजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण कवक। इससे पहले वाले जेट वाले एग्जाम में भी पूछा गया था, जो राइजोबियम के बारे में पूछा था और इसमें आपके एजेक्टोबैक्टर के बारे में पूछा है। तो ये बायो फर्टिलाइजर्स हैं और ये कैसे काम करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है तो ये एजेक्टोबैक्टर जो आपको मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। फ्री लिविंग बैक्टीरिया एक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एलिमेंट इज डेफिशिएंट इन मिल्क, दूध में किस तत्व की कमी होती है। ऑप्शन है आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आयरन की जो है दूध में है वो कमी होती है। और बात करें अपने कैल्शियम और फास्फोरस तो ये तो जो है अच्छा स्रोत है, एक दूध जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत है और मैग्नीशियम भी पाया जाता है इसके अंदर, लेकिन आयरन की कमी होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इज नोन एज, मृदा में जल की नीचे की ओर की गति को कहते हैं। तो ऑप्शन है लीचिंग, परकोलेशन, सीपेज, इनफिल्ट्रेशन। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, परकोलेशन इसका राइट आंसर है। और देखते हैं अपने अदर ऑप्शंस की अगर बात करें तो लीचिंग उस कंडीशन को बोलेंगे जब जो वाटर है वो डाउनवर्ड मूवमेंट तो कर रहा है लेकिन उसके साथ न्यूट्रिएंट और साल्ट है वो भी उसके अंदर जो है घुल के और नीचे चले जाते हैं, तो इसको लीचिंग बोलते हैं। अगर बात करें अपने सीपेज की तो इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वाटर का। और इनफिल्ट्रेशन की बात करें तो एंट्री, यानी कि जो वाटर जो सॉइल की फर्स्ट लेयर में जब इंटर करता है तो इसकी एंट्री होती है तो उसको इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मिल्क फीवर द बॉडी टेम्परेचर इज, मिल्क फीवर में शरीर का तापमान होता है। ऑप्शन है नॉर्मल, सब नॉर्मल, हायर और फ्लक्चुएटिंग। मिल्क फीवर जो है इसको हाइपोकैल्सीमिया भी बोलते हैं और ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इसमें जो है शरीर के तापमान की बात करें तो वो सब नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम हो जाता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सब नॉर्मल या सामान्य से कम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑर्चार्ड मैनेजमेंट, निम्न में से कौन सा भाग बगीचा प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता। देखते हैं ऑप्शन। छंटाई एवं संगाई, सिंचाई एवं पोषण प्रबंधन, फसल सुधार, कीट एवं रोग प्रबंधन। आप सभी को पता है कि छंटाई एवं संगाई तो ऑर्चार्ड में यानी कि जब अपने बाग लगाते हैं तो उसमें करते हैं। सिंचाई एवं पोषण प्रबंधन ही किया जाता है, कीट एवं रोग प्रबंधन भी किया जाता है, लेकिन फसल सुधार है तो ये फील्ड क्रॉप से संबंधित है, तो ये ऑर्चार्ड के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पिनच या पालक बिलोंग्स टू दी फैमिली, पालक कौन से वानस्पतिक परिवार का है। ये जो है कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहा है काफ़ी, क्योंकि इसमें जो है चिनोपोडियेसी और अमरेंथियेसी इस दोनों में कन्फ्यूज़न था, लेकिन जो है ऑथेंटिक जो आंसर किया है ऑफिशियल यूनिवर्सिटी के द्वारा उसमें इसका 3rd और 4th दोनों जो है राइट आंसर माने गए हैं। 3rd और 4th इसके दोनों राइट आंसर माने गए हैं, चिनोपोडियेसी और अमरेंथियेसी। अगर हम बात करें कुकुरबिटेसी की तो इसमें अपने खीरा, लौकी, ककड़ी वगैरह आ जाते हैं। और क्रूसीफेरा में आप सभी को पता है कि जो ऑयल सीड क्रॉप्स है जैसे सरसों हो गई, तिल हो गई, है जो है इसमें आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक ग्राम इज, उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन है विग्ना रेडिएटा, विग्ना मूंगो, कैजनस कजान और विग्ना एंगुकुलाटा। इसका जो राइट आंसर है
वो है विग्ना मुंगो। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। ब्लैक ग्राम या उड़द का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम जो विग्ना मुंगो है। विग्ना रेडिएटा की बात करें तो मूंग का होता है। केजनेस केजान है वो आपके अरहर का होता है। और विग्ना अंगुलाटा चावड़ा या कौपुई का वानस्पतिक नाम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विपटेल इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। फूलगोभी में विपटेल किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है मैग्नीज, आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम। तो ये भी है जो बहुत ही इजी क्वेश्चन और बार बार रिपीट होता है, जेट के एग्ज़ाम में जो है अक्सर पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, मोलिब्डेनम। अगर बात करें मैग्नीज से तो मैग्नीज से फाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन हो जाता है। और मैग्नीज की अधिकता होने पर क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन डिजीज हो जाती है। बात करें फेरस की तो ये श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का जो ट्रांसफ़र करता है उसमें सहायक है। जिंक की कमी से आप सभी को पता है कि दान में खेरा रोग हो जाता है। और जिंक की कमी से वाइट बड या श्वेत कलिका जो कि मक्का में होती है ये भी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1000 सीड यानी कि 1000 सीड का जो वेट है सरसों का उसका वजन कितना होता है, यानी कि टेस्ट वेट पूछा है इसने। तो ऑप्शन है 20 से 30 ग्राम, 3 से 5 ग्राम, 17 से 38 ग्राम, 10 से 15 ग्राम। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आप सभी जानते हैं कि सरसों का जो है टेस्ट वेट 3 से 5 ग्राम होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 से 5 ग्राम। कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं जिनका, जैसे कि पीछे बाजरा का पूछा गया था पिछले एग्ज़ाम में, तो आगे जो है आगे आने वाले एग्ज़ाम से में पूछ सकते हैं कि गेहूं का पूछ सकते हैं तो 40 ग्राम होता है, चावल का 25 ग्राम होता है और बासमती चावल का बात करें तो 21 ग्राम होता है। और गेहूंसा जो कि फ्लेरिस महिंद्रा है उसका आप सभी को पता है कि 2 ग्राम जो है उसका टेस्ट वेट होता है, वो भी आप नोट कर लें, याद रखें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एडल्ट मेल ऑफ गोट इज कॉल्ड एज। बकरी के वयस्क नर को कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट बुल, सेकंड बोर, थर्ड रेम और फोर्थ है बक। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ, बक जो है बकरी के वयस्क नर को कहा जाता है। बात करें बुल की तो अडल्ट मेल ऑफ कैटल। और बोर की बात करें तो जो है पिग यानी कि सुअर का जो है अडल्ट मेल होता है उसको बोलते हैं। और रेम की बात करें तो शिप के अडल्ट मेल को बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरवेनियल क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स ओकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। पुरानी पत्तियों का अंतःशिरा क्लोरोसिस किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पुरानी पत्तियों में या ओल्ड लीव्स में जो कौन से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं N, P, K, Mg और MO। ये जो पोषक तत्व हैं इनकी कमी के लक्षण है वो पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अब बात करें अंतःशिरा क्लोरोसिस या इंटरवेनियल क्लोरोसिस है, वो आपको पता है मोस्टली जो है मैग्नीज, फेरस या मैग्नीशियम के कारण होता है। तो इसमें से कौन सा इसमें अपने को दिया गया ऑप्शन में, तो जो है मैग्नीशियम में दिया गया अपने को मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर है वो होगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग कैन अकोमोडेट %% एक्स्ट्रा प्लांट्स कंपेयर टू स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। रोपण की हेक्सागोनल प्रणाली रोपण की वर्ग प्रणाली की तुलना में कितने प्रतिशत अतिरिक्त पौधों को समायोजित कर सकती है? हेक्सागोनल जो मेथड है या जिसको हम पंचभुजाकार अलग मेथड है, लेकिन जो है हेक्सागोनल जो आपका मेथड है षटभुजाकार बोलते हैं इसको। और इसमें जो है 15% एक्स्ट्रा प्लांट लगाए जा सकते हैं कंपेयर टू स्क्वायर सिस्टम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर रहेगा। बात करें पंचभुजाकार या पूरक विधि की तो उसमें जो है आपके स्क्वायर सिस्टम से 2 गुना प्लांट लगाए जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किटोसिस ए डिजीज ऑफ रूमिनेंट्स कॉज्ड बाय। किटोसिस या जुगाली करने वाले की एक बीमारी है जो किसके कारण होती है? ऑप्शन है परजीवी संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, कार्बोहाइड्रेट और वाष्पशील फैटी एसिड का बिगड़ा हुआ चयापचय या अमीबा।
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कार्बोहाइड्रेट और वाष्पशील फैटी एसिड्स का बिगड़ा हुआ चयापचय, इसके कारण जो आपकी कीटोसिस डिजीज हो जाती है पशुओं में। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फैमिली ऑफ फेनुग्रीक इज, मेथी का कुल है। ऑप्शन है एपियसी, फेबेसी, एस्ट्रेसी, सोलेनेसी। बात करें अपने मेथी की तो ये इसका कुल है वो लेग्यूमिनेसी या फेबेसी भी जिसको बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। बात करें एपियसी या एम्ब्रेलीफेरी की तो ये जैसे अपने कैरेट और कोरिएंडर यानी कि धनिया है उसका कुल है। बात करें एस्ट्रेसी तो गुलदाउदी और गेंदे का है। सोलेनेसी आप सभी जानते हैं पोटैटो, टोमेटो और चिल्ली का कुल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द रिसेंटली रिलीज पोटैटो वेराइटी रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन। हाल ही में जारी की गई अधिक सूक्ष्म पोषक तत्व कैरोटीनॉइड एवं एंथोसाइनिन युक्त आलू की किस्म कौन सी है। कुफरी मानिक जो है हाल ही में रिलीज़ की गई वैरायटी है जो कि कार्बोहाइड्रेट एंड एंथोसाइनिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच वैरायटी है पोटैटो की। तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है कुफरी मानिक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अदर ऑप्शंस में हम देखें तो बात करें बादशाह की तो ये भी इम्पोर्टेंट वैरायटी है। अर्ली और लेट ब्लाइट जो पोटैटो का जो रोग है अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट दोनों के प्रतिरोधी है किस्म। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द क्रोमोसोम नंबर इन कैटल, मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 46, 50, 54 और 60। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ 60 यानी कि 60 जो है वो गुणसूत्रों की संख्या होती है कैटल्स में। अगर अपनी बात करें अदर जो एनिमल्स है जैसे कि बफेलो तो उसमें 48 होते हैं। सिप की बात करें तो 54 होते हैं। और बात करें अपने गोट में तो उसमें भी 60 होते हैं, 60 गोट में 60 कैटल में। पोल्ट्री या कुक्कुट की बात करें तो उसमें 39 होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर, हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन है वर्षा का जल, सापेक्षिक आर्द्रता, सूर्य किरणों के घंटे और वायु की गति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर सेकंड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। और रेनफॉल को आप सभी को पता है रेन गेज के द्वारा। सनशाइन हॉर्स है उसको कैम्बल स्टोक के द्वारा सनशाइन हॉर्स। और विंड स्पीड की बात करें, विंड स्पीड की अगर बात करें तो ये इसका होता है एनीमोमीटर। और एक अपने पूछ लेते हैं जो है विंड डायरेक्शन, स्पीड पूछा है, ये डायरेक्शन का भी पूछ लेते हैं कि दिशा जो है वायु की दिशा के लिए ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र होता है। तो वो होता है विंड वेन जो है वो वायु की दिशा बताता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एनिमल अमंग फ्लोइंग इज रूमिनेंट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुगाली करता है। ऑप्शन है सुअर, मुर्गा, कुत्ता, भैंस। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर है भैंस है वो जुगाली करने वाला पशु है। और बात करें अपने अदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें जो कि आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है तो ऊंट और लामा यानी कि कैमल और लामा होते हैं वो स्यूडो रूमिनेंट्स होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया रैंक्स इन ग्लोबल फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन, भारत का विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है प्रथम, पांचवा, द्वितीय या चौथा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सेकंड या द्वितीय स्थान है भारत का विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट बोवाइन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, विश्व में सर्वाधिक गौ जातीय जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, इंडिया जो है आपके सर्वाधिक गौ जातीय जनसंख्या वाला देश है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन है ओवेरी या अंडाशय, एड्रेनल, पिट्यूटरी और थायराइड। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओवेरी से जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइस इज़ ए, धान है। तो इसमें पोलिनेशन का टाइप पूछा है कि धान है वो, उसमें कौन से टाइप का पोलिनेशन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वपरागण, सेकंड परपरागण, थर्ड है ऑफन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉस, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि धान जो आपकी है वो स्वपरागित फसल है। और इसमें अगर बात करें धान के अलावा तो वीट है, बार्ले है, ओट है, ये सभी जो है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स है। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स की बात करें जैसे कि मेज़ है, पर्ल मिलेट है, मस्टर्ड है, तो ये क्रॉस पोलिनेटेड है। और ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड की बात करें, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड की अगर बात करें तो उसमें आपके ज्वार यानी कि सोरगम और कॉटन और जूट आ जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है। ऑप्शन है राइजोबियम फेजुलाई, राइजोबियम जापोनिकम, राइजोबियम ट्राइफ्लाई, राइजोबियम ल्यूपिनी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, राइजोबियम ट्राइफ्लाई जो है वो बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए यूज़ किया जाता है। अदर ऑप्शंस की बात करें तो राइजोबियम फेजुलाई है जो बीन्स या जो दालें होती है जैसे मोठ है, राजमा है, इनमें यूज़ किया जाता है। राइजोबियम जापोनिकम है वो सोयाबीन के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आगे एग्जाम में। राइजोबियम ल्यूपिनी की बात करें तो ल्यूपिनस में यूज़ किया जाता है। और एक अदर जो इंपॉर्टेंट है राइजोबियम मेलिलोटी जो कि रिज्का या लूसरन के लिए उसमें यूज़ किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर बल्ब डेवलपमेंट इन ओनियन इज, प्याज में बल्ब विकास हेतु उचित तापमान क्या है। ऑप्शन है 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो प्याज में बल्ब विकास के लिए उचित तापमान है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फ्लोर इज कॉमनली यूज्ड एज लूज फ्लोर, कौन सा पुष्प सामान्यतः विच्छिन्न पुष्प के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है जरबेरा, कार्नेशन, गेंदा और ऑर्किड। ऑप्शन नंबर थर्ड मेरीगोल्ड या गेंदा जो है इसका राइट आंसर है। फ्लोर प्लांट से जो है एक या दो क्वेश्चन आपके जेट के एग्ज़ाम मोस्टली एक पूछा जाता है, तो आप इनको जो है ध्यान से देख लें एक बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ड्यू इज, ओस मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण हैं। ऑप्शन है साइक्रोमीटर, वेट बल्ब थर्मामीटर, ड्रोसोमीटर या पायरेजियोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ड्रोसोमीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका राइट आंसर है। और अदर ऑप्शंस की बात करें, साइक्रोमीटर की बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है। साइक्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दोनों का जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी में यूज़ किया जाता है। वेट बल्ब थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए है। और पायरेजियोमीटर का बात करें अपने तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो नियर सरफेस के पास में जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो पहुंचती है उसको अपने मेजरमेंट के लिए पायरेजियोमीटर का यूज़ किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्का रक्षक इज़ ए वेराइटी ऑफ, अर्का रक्षक किसकी किस्म है। ऑप्शन है बैंगन, मटर, टमाटर और तुरई। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड टोमेटो की जो है ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है अर्का रक्षक। बात करें बैंगन की इंपॉर्टेंट वैरायटी की तो आज़ाद क्रांति और पंत ऋतुराज इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। मटर में बात करें अपने तो अर्का अजीत, आर्केल इसकी जो है इंपॉर्टेंट वैरायटी है। रिजगार्ड और स्पॉन्ज गार्ड दो होती है, रिजगार्ड को बोलते हैं नसदार तुरई और स्पंज गार्ड को बोलते हैं चिकनी तुरई। तो देखते हैं नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। कैसा लगा आज का सेशन। वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही शानदार सेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।